आज जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग को करते हैं, जैसा कि हम जावा के अंदर देख रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी थी। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी उसे हम सी लैंग्वेज कहते थे। आज हम देखेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी। इसमें प्रोग्राम को लिखने के लिए जो अप्रोच इस्तेमाल होता था वो एक टॉप डाउन अप्रोच होता था। इसमें हम किसी प्रोग्राम को ऊपर से नीचे की ओर लिखते थे। ये एकदम सेम था जिस तरीके से हम रियल लाइफ में एक पैराग्राफ या एक मैथ के सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं ऊपर से नीचे की ओर। ये सेम तरीका इस्तेमाल किया जाता था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इस अप्रोच को कहा जाता था टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करती थी कोडिंग करने के लिए। सेकंड पॉइंट ये था कि यहाँ पे हम जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते थे। स्मॉल पार्ट्स यानी कि हम उन्हें स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते थे, जिससे कि एक प्रॉब्लम का तय सॉल्यूशन निकलता था। इसमें कोडिंग करने से पहले मेन फंक्शन को लिखना ज़रूरी था, वरना कोई भी कोड रन नहीं कर सकता था। यहाँ पर प्रोग्राम में बनाए गए सभी सब फंक्शंस को उनके प्रोसीजर्स के अनुसार परफॉर्म किया जाता था। थर्ड पॉइंट ये था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्टेप्स पर फोकस किया गया था, इसलिए ये केवल एक इंस्ट्रक्शन लेवल प्रोग्रामिंग थी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड लैंग्वेज थी। फिर आया चौथा पॉइंट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड और डेटा को अलग रखा गया था, यानी कि जो कोड था यहाँ पे वो एक फंक्शन था, यानी कि फंक्शन और डेटा को अलग अलग रखा गया था।